ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो जिसमें क्या है, मुझे भी मॉनिटर बना दो। ठीक है, मुझे भी मॉनिटर बना दो। देखो, बच्चे का एक शौक़ होता है। जब मैं अपने क्लास में पढ़ता था तो मुझे भी शौक़ था, मुझे मॉनिटर बना दिया जाए। लेकिन क्या है कि टीचर लोग उसी को ही मॉनिटर बनाते हैं जो उसके नज़र में स्पेशल होता है, या सच में वो स्पेशल होते हैं, या उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटी हो तभी उसे मॉनिटर बनाया जाता है। हम लोग सोचने से मॉनिटर हम लोग को नहीं बनाया जाता। और जो मॉनिटर बन जाता है वो भी थोड़ा मतलब ऐसा होता है। जब छोटे थे हम लोग, मेरे क्लास में जब मॉनिटर बन गया था कोई, तो मुझे उससे थोड़ा परमिशन लेना पड़ता था। और मुझे इतना गुस्सा लगता था ना, मेरे साथ ही पढ़ता है, मुझसे मॉनिटर, मुझे तुझसे परमिशन नहीं लेना, इस तरह का फीलिंग्स आता है। ठीक है, और जब सारा देखिए सर ये सुजय मुझसे परमिशन नहीं ले रहा है, तो मास्टर आके मेरे क्यों रे नहीं ले रहा है इस टाइप का प्रॉब्लम होता रहता था। खैर, कहानी में देखते हैं किस टाइप का कहानी है इसमें। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, मुझे भी मॉनिटर बना दो। तो देखो ये कौन बना रहा है, किस तरह से मॉनिटर। बहुत जल्दी करते करते भी निकस कक्षा में 5 मिनट देर पहुंचा। तो बहुत जल्दी करते करते भी निकष नाम का कोई लड़का है, वो कक्षा में 5 मिनट देर पहुंचा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि कक्षा में अध्यापिका नहीं आई थी, फिर भी उसका नाम अंकुश की डायरी में नोट हो गया। मतलब क्या है, अंकुश नाम का जो मॉनिटर था उसने क्या किया, निकष का नाम अपना ले लिया, क्योंकि वो 5 मिनट लेट आया था। और पता है, जब छोटे बच्चे होते हैं वो जानबूझ के मतलब देखते रहते हैं कि कौन लेट आया, क्योंकि उसके पास तो कुछ काम होता नहीं है। तो क्या होता है, तू लेट आया, आप तुझको मार खिलाता हो या डांट खिलाता हो। ठीक है, एक मतलब एक टाइप का रिवेंज रहता है, लेकिन वो तो बहुत ही मीठा रिवेंज होता है। उसको अब मैं सोचता हूँ, जब मैं टीचर बन चुका हूँ तो मैं हंसी भी आता है, लेकिन कभी कभार दुख भी लगता है छोटे बच्चों के लिए। वो लोग सोचता होगा कि सर क्यों हम लोग का मेरा साथ नहीं देता है, ऐसा सोचता होगा। जैसे हम लोग भगवान से हमेशा मांगते रहते, ये दे दो वो दे दो, इसी प्रकार। फिर भी उसका नाम अंकुश के डायरी में नोट हो गया। अंकुश कक्षा का मॉनिटर था। हम तो समझ ही गए थे कि अंकुश कक्षा का मॉनिटर होगा। उसकी डायरी में लिखे नाम कक्षा के अध्यापिका श्रीमती शर्मा के पास पहुंचते थे। मॉनिटर होने के नाते उसे बहुत से काम थे। सभी बच्चों के वर्दी का निरीक्षण, प्रार्थना स्थल में सही समय पर, आगे देखते हैं। तो सही समय पर विद्यार्थियों का पहुंचना, उसका गृह कार्य, कक्षा की कॉपियाँ की हालत, स्कूल डायरी हमेशा विद्यार्थी के पास होना, उसका आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार की पूरी जानकारी मैडम को देने की जिम्मेदारी अंकुश की थी। श्रीमती शर्मा बच्चों की पिटाई तो नहीं करती। अब देखो क्या होता है, एक मॉनिटर का बहुत सारा काम होता है। यहाँ पर देखो कितना अच्छा अच्छा काम दिया गया है। मतलब बच्चे सभी समय पर स्कूल मतलब क्या सबका मतलब स्कूल टाइमली पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सही समय पर मतलब प्रार्थना स्थल नहीं पहुंचा कि पहुंचा, होमवर्क बनाया कि नहीं बनाया, डायरी मेंटेनेंस कर रहा है कि नहीं, स्कूल ड्रेस कैसा है, वगैरह वगैरह। देखो एक टीचर क्या होता है, उसको सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, तो वो सारे काम नहीं कर पाते हैं जितना वो करना चाहता है। ठीक है, तो जितना वो करना चाहती है, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाता। लेकिन अब देखो उसी अगर छोटा बच्चा एक मॉनिटर को अगर ये सब काम दे दिया जाए तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये काम कर पाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक पिक्चर दिया गया है। देखो स्कूल में है, ये एक लड़का, एक छोटी सी लड़की। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना सुंदर एक पिक्चर दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर बैठा हुआ है। हम लोग भी स्कूल में इसी टाइप से बैठते हैं। ठीक है, अब देखो अब कहाँ थे, मारती तो नहीं थी। ठीक है, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। मगर ऐसे बच्चों से इस तरह से बात करती थी कि उसके सामने आने से डरते थे।
मतलब कुछ कुछ मैडम का या कुछ कुछ सर का बात भी इतना डांट का होता है कि वो लोग बच्चे उसको देख के ही काफ़ी डर जाते हैं। हाँ मतलब डर लगता है, मतलब इस टाइप की बातें करते हैं। ठीक है, मैं जब एक स्कूल में पढ़ाता हूँ तो क्या है, और जब मैं पिछला स्कूल में पढ़ाता था, लास्ट स्कूल में, इसके आगे जो स्कूल में पढ़ाता था, वहाँ पर एक मैम थी। ठीक है, तो उस वो मारती नहीं थी, लेकिन उसके आवाज़ ही इतना दमदार था कि बच्चे मतलब देख के भाग जाते थे। तो होता है, बहुत सारे टीचर में इस तरह के गुण होते हैं। ठीक है, मेरे में इस टाइप के गुण नहीं है, मैं तो खुशहाल टीचर हूँ। ठीक है मगर ऐस ऐसे बच्चों इस तरह के बात, अच्छा सुनिए, ऐसे काम, तो ऐसे कामों को ऐसे कामों के कारण अंकुश का महत्व कक्षा में बढ़ गया था। तो मॉनिटर को क्या होता है, अगर मॉनिटर बहुत सारा काम करे, उसके पास पावर रहे, तो क्या होता है, तो सब कोई उसको वैल्यू देने लग जाता है। तो बच्चे उससे डरते थे कि कहीं उसकी शिकायत ना कर दे। कई चतुर बच्चे उसे पटाए रखने के उद्देश्य से हमेशा टिफ़िन से विशेष व्यंजन देते हैं। कोई अपनी कीमती चीज़ उसे दिखाते और इस्तेमाल करने भी दे देते। इस टाइप के बच्चे काफ़ी चालाक होते हैं, मैं भी देखा हूँ। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो इस टाइप के बच्चे देखा हूँ कि वो लोग इतने चालाक होते हैं कि अपना कभी कभार, हाँ तू टिफ़िन कर लेना मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पेन दे देता है अपना नया नया। इतना चालाक होता है। खैर, चालाकी से ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे दिल के कच्चे होते हैं, मतलब। तो इस टाइप से देखो, निकस खेलने के चक्कर में कई बार कक्षा में देर से पहुंचता। हाँ, खेलने के चक्कर में निकस क्या होता है, कई बार हाँ देर से पहुंचता था, या किसी दोस्तों से लड़ पड़ता था। उसकी शिकायत श्रीमती शर्मा तक पहुंचती। श्रीमती शर्मा निकस के माता पिता के वो डायरी में लिखकर उसकी शिकायत भेज देते थे और उसे डांट पड़ती थी। तब अंकुश पर गुस्सा आता था, वो उससे उलझ पड़ता। एक बार तो उसने गुस्से से कहा कि अंकुश, तू मॉनिटर क्या बन गया, खुद खुद को तो तुर्रम खा समझने लगा है। तेरा सिर्फ यही काम रहा है, ठीक है, मैडम से चुगली करना। हाँ मतलब उसको इतना गुस्सा आ गया है कि उसको मतलब उसको एक मतलब कोडिंग की मतलब कोट किया कि तू तुर्रम का समझता अपने को क्या। ठीक है, अंकुश तो देखो, अंकुश जो है, अंकुश की पढ़ाई में तो तेज, अंकुश पढ़ाई में तो तेज था ही, और शांत दिमाग का और समझदार भी था। ठीक है, वो बोलता, निकस तू मुझसे क्यों चिढ़ता है मेरे मित्र, मैं तो वही करता हूँ जो मुझे काम करने के लिए अध्यापिका ने कहा है। तो देखो कितना सुंदर बात बोला यहाँ पर। तो उसने क्या बोला कि देखो तू मुझसे क्यों चिढ़ रहा है, मैं तो वही करता हूँ जो मुझे काम दिया गया है। देखो हमेशा जब हम लोगों पर कोई डांटता है या हम लोगों पर क्या करता है, कोई उंगली उठाता है, तो हम लोग अपनी गलती को नहीं देखते हैं और गलती के वजह दूसरे को ढूंढते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, आप लोग छोटे बच्चे हो तो हमेशा गलती पहले खुद का ढूंढना। अगर खुद का गलती ढूंढना सीख जाओगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। जो भी तुम करोगे बेहतर करोगे, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो लाइफ में। अपना गलती ज़रूर पकड़ना कि कोई भी, देखो ये समाज में तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, तो इसलिए तुम्हारा काम को तुम परफेक्ट करोगे और अपना गलती भी ढूंढना सीखो कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ दूसरों का गलत ठहराने से पहले। ठीक है, तो इस काम में दोस्त दुश्मन कुछ नहीं होता हो देखा जाता है। मतलब उसको जो मॉनिटर का काम है उसमें क्या होता है, दोस्त या दुश्मन नहीं देखा जाता है, क्योंकि उसके पास उस टाइप का प्रेशर है। उसकी बात जमती नहीं थी। अब क्या, उसकी बात जमती नहीं थी। एक दिन निकस के पेट में हल्का हल्का दर्द था, वह प्रार्थना सभा में नहीं गया। अंकुश अध्यापिका को उसकी अस्वस्थता के बारे में बताया। शर्मा मैडम ने निकस पर विश्वास नहीं किया और उसे प्रार्थना सभा में बुलवा लिया। निकस को शक हुआ कि अंकुश के कारण ही ऐसा हुआ।
वापस कक्षा में आकर उसने अंकुश को बहुत बुरा भला कहा। और बोला बड़ा मॉनिटर बना घूमता है, जब मॉनिटर बनूंगा ना तब तुझे बताऊंगा। ऐसा एक टाइप का होता है ना बच्चों का, इस टाइप से बोला। ठीक है, तो देखो क्या है कि इस टाइप से होता है। लेकिन यहाँ पर देखो एक्चुअली में मेरे हिसाब से हीरो कौन है? अंकुश ही है, क्योंकि अंकुश सिर्फ अपने काम को बेहतर ढंग से कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अंकुश निकष से जलता है, लेकिन निकष को ऐसा लगता है कि उस निकष को ऐसा लग रहा है कि अंकुश जो है उसे पसंद नहीं करता और उसका नाम ही आ जाता है। लेकिन वो नहीं समझता कि उसके छोटे छोटे कुछ ऐसे गलतियां होती है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर निकष ने अंकुश का प्रॉब्लम बताया मैडम को, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार एटीट्यूड, इंसान का एटीट्यूड इस टाइप का हो जाता है कि इंसान उस पर भरोसा नहीं करता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं कि टीचर उस पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो रेगुलर मतलब झूठ पे झूठ बोले जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तब ये भरोसा वो खुद खो देता है। नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ते हैं। सभा में सभी गया, अंकुश ने अध्यापिका की उसके अभिस्तंभ के बारे में बताया। मैडम अच्छा वो बताऊंगा, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद देखो, उस दिन वो घर आया तो उसका मन खराब था। मम्मी ने पूछा तो बात टाल दिया। रात में खाना खाकर सो गया। यहाँ 1 घंटे में वह नींद में बड़बड़ा रहा था। अंकुश तुझे देख लूँगा, बड़ा या मॉनिटर। उसके चिल्लाने से मम्मी की नींद खुल गई। उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया और उसे सुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरती रही। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत मज़ेदार कहानी है। ठीक है, 2 घंटे बाद उसने एक सपना देखा। अब की बार सपना अच्छा था। सपने में सुंदर परी आई। बाबा, उसने निकष से कहा, निकष मैं अंशु परी हूँ। मैं अंशु परी हूँ? अच्छा, मैं परी लोक से आई हूँ तेरे साथ खेलने। निकष ने कहा, आज मेरा मन खराब है, आज मैं नहीं खेलूँगा। अंशु ने पूछा, क्या हुआ? सॉरी, अंशु मतलब जो है ये अंशु है, वो अंकुश था, ये अंशु है। अंशु ने पूछा क्या हुआ? निकष ने बोला, मेरी कक्षा में मॉनिटर अंकुश खुद को बड़ा 30 मार खा समझता है, हमेशा शिकायत करता है। उसकी वजह से स्कूल और घर पर मुझे डांट पड़ती है। अंशु परी ने चिढ़ाया, तो ऐसे काम क्यों करते हो? अच्छा चलो थोड़ा खेलते हैं। अब अंशु परी ने क्या किया, देखो उसको बताने को, उसके ऐसा काम क्यों करते हो, अच्छा खेलते हैं। हाँ, अब देखो ये लाइन है, मस्ती में खेलोगे तो सारे तनाव गायब हो जाएगा। मैं सारे तनाव गायब। देखो क्या होता है कि हम लोग कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत सारे लड़के क्या होते हैं, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है। छोटा बच्चा हो, किसी कारण, छोटे छोटे कारणों से हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन अगर अच्छे से खेलता है तो उसके मतलब मुंह में इतना बड़ा हंसी आ जाता है, इतना बड़ा कि वो संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, एकदम जैसे मान के चलो 10 किलो वाला हंसी। तो अब क्या होता है, और दोनों ने लुका छिपी खेलने लगे। खेलते खेलते वो एक पेड़ से टकराया और चोट लग गई। वह दर्द से चिल्लाया। परी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, दर्द गायब। मतलब उसका मम्मी उसके सिर पर हाथ फेरा। अब परी छिप गई। निकष ने आवाज़ दी, अंशु दीदी का हो। इतने में उसकी आँख खुल गई। ठीक है, अब अगले दिन रात में सपने में फिर अंशु परी आई और आज भी निकष कई मुंह लटका हुआ था। परी ने उसे मना लिया और वे खेलने लगे। अब खेल के बीच में ही उसने परी से पूछा, दीदी
सुना है कि परियां जो चाहे कर सकती है। परी बोली, निकस, औरों की छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ क्या चाहते हो। निकस खुश हो गया, बोला, दीदी मुझे मेरी कक्षा का मॉनिटर बना दो। अंशु परी ने कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, बस इतनी सी बात, जा, आज तू मॉनिटर बन जाएगा। निकस खुशी से उछल पड़ा और बोला, ठहर जा अंकुश, अब बताऊंगा तुझे, बड़ा बनता है ना। तभी उसकी आंखें खुल गई। अब देखो, इसे सपने का कमाल ही कहे या संयोग, आज जब निकस स्कूल पहुंचा तो श्रीमती, मतलब क्या है, श्रीमती शर्मा ने उसे बुलाया। आज वे बहुत खुश थी। उन्होंने निकस से कहा, निकस, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें मॉनिटर बना दिया जाए, मगर ध्यान रखना, यह एक तरह का नेतृत्व नेतृत्व कहाँ से पढ़ा था, नेतृत्व प्रधान मौका है, और मौका है सच्चाई, ईमानदारी। देखो, सच्चाई मतलब क्या, जो हमेशा सच्चाई के साथ दे, सही बोले। ईमानदारी मतलब क्या है? ईमानदारी एक प्रकार से गुण होता है ना, कि हम हमेशा ईमानदार रहे। निष्पक्षता, किसी का पक्ष ना ले, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का। मतलब एक मॉनिटर अगर बन जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सच्चा है, कौन लड़का झूठा है, या कौन कहाँ पर गलती कर रहा है। ईमानदारी से, अगर तुम्हारा वो फेवरेट फ्रेंड भी है तो पर भी आपको, अगर उसके बगल में यह एक लड़का तुमसे लड़ता है, लेकिन आपको किसका साथ देना होगा, अगर वो जो गलत लड़का है, वो मतलब जो आपसे अच्छा दोस्ती नहीं करता, उसको ही साथ देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, निष्पक्षता रखना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का है क्या, मॉनिटर बनना। तुम्हें वे सारे काम छोड़ने होंगे जो तुमने अपने दोस्तों से नहीं चाहते थे। मतलब तुम्हें वो सारे काम छोड़ना होगा जो तुम अपने दोस्तों से नहीं चाहते थे। तो बोलो, तैयार हो। अंदर से अंकुश पर गुस्से से भरा निकस बोल पड़ा, जी। मतलब अंदर से अंकुश पर गुस्से से भरा निकस बोल पड़ा, मतलब अंदर से जो अंकुश है वो क्या है, सॉरी, अंदर से अंकुश पर, मतलब अंदर से किस पर गुस्सा था, निकस अंकुश पर गुस्सा था। अंदर से अंकुश पर गुस्से से भरा निकस बोल पड़ा, जी। और जी मतलब हाँ, और वह उस दिन से कक्षा का मॉनिटर बन गया। अब तो निकस की दिनचर्या ही बदल गई। समय पर कक्षा में पहुंचना, प्रार्थना सभा से पहले सभी विद्यार्थियों की वर्दी का निरीक्षण करना, कक्षा और गृह कार्य पूरे ही है या नहीं है, कॉपियाँ पर सही कवर चढ़े हैं या नहीं, कहीं विद्यार्थी आपस में लड़ते तो नहीं, इत्यादि निगरानी रखनी पड़ती है। मुसीबत थी कि दूसरे का निरीक्षण करने से पहले खुद को वैसे ही तैयार करना पड़ता है कि कोई गलती मिली, चाहे अपना गहरा दोस्त ही क्यों ना हो, मैडम तक खबर करनी पड़ती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कक्षा में प्रथम आने के लिए खुद को जमकर पढ़ना पड़ रहा था। तो इस टाइप का, मतलब उसके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर आ गया था। किसके ऊपर, निकस के ऊपर। उसे बहुत कुछ काम करना पड़ रहा था। एक दिन की बात है कि उसके दोस्त अनुज, विक्की, मोंटी और हर्ष ने उसे घेर लिया और पहले सबने बैठकर साथ साथ खाना खाया, फिर बातें करने लगे। फिर बातों में अनुज बोला, क्या निकस, मैं 2 मिनट देर से ही प्रार्थना स्थल पहुंचा और तूने मैडम से शिकायत कर दी। विक्की बोल पड़ा, निकस, तू तो हमारा अच्छा दोस्त है, हमारे ग्रुप का है,
हमारे हाउस का है। कल फुटबॉल मैच में आयुष ने जानबूझकर मेरे मुझे टांग मारी तो मैंने उसे एक चाटा मार दिया और तूने मैडम से शिकायत कर दी। हर्ष बोला, यार जब से मॉनिटर बना है दोस्ती का लिहाज ही नहीं करता। तो देखो, जो शिकायत वो एक प्रकार से किससे कर रहा था, अंकुश से कर रहा था निकस। अब वही शिकायत उसके दोस्त अब उसके साथ कर रहा है। बस मैडम के आगे नंबर बनाने में लगा रहता है। मेरी पर्यावरण की कॉपी पर जिल्द नहीं थी तो तू तो पहुंच गया मैडम के पास। तो बोला, मेरा मतलब जिल्द मतलब उसको कवर होता है, तो वो कवर नहीं थी तो तुम मैडम से शिकायत कर दिया। निकस गंभीर हो गया। हाँ, पहले अनुज के गाल थपथपाया, विक्की की ठोड़ी हिलाई, हर्ष के बालों पर हाथ फेरा और मोंटी के हाथ हिलाया। फिर बोला, दोस्तों जो तुम सोचते हो वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मॉनिटर बनने से पहले मैं भी यही सोचता था जैसा तुम सोचते हो, लेकिन जब किसी पर कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो उसे ईमानदारी से निभाया जाए तब पता चलता है कि कोई भी जिम्मेदारी निभाने में किसी आदमी को क्या मुश्किलें आती हैं। मैं खुद ही अपने बदलाव महसूस कर रहा हूँ। पहले मैं अंकुश को भला बुरा कहता था, मगर अब मैं इस काम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हर विद्यार्थी को कुछ समय के लिए मॉनिटर बनना चाहिए। निकस के दोस्त बार बार पलक खोलते और बंद करते उसकी बात सुन रहे थे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चारों एक साथ बोले, यार बात तो तू सही करता है। ठीक है, अब बस इतना सा ही था कहानी। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी में आपको बताना चाहूँगा कि मॉनिटर क्या होता है और ऐसे इस तरह का प्रेशर। तो देखो, आप मॉनिटर बनो चाहे ना बनो, लेकिन आप अपना मतलब हो सकता है कि आपको मॉनिटर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप इस तरह से बिहेव रखो कि मॉनिटर जिस टाइप से बिहेवियर कर रहा है तो आपका बिहेवियर भी उस टाइप्स का ही हो। तो क्या है कि आपको एक प्रकार से क्या होगा कि आपको पता चल जाए कि उसके ऊपर किस टाइप का प्रेशर है। ठीक है, तो और क्या क्या होता है, कभी कभार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा छोटा मोटा छुटमुट काम होता रहता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा जो अगर भविष्य में तो मैं कहना चाहूँगा, अगर भविष्य में आप मॉनिटर बनते हो चाहे नहीं बनते हो, लेकिन अपने जिम्मेदारियाँ को जरूर समझना। ऐसे ही सबके पास जिम्मेदारी होते हैं, आपके पापा के पास, आपके टीचर के पास, एक आइसक्रीम वाले के पास, एक ठेला वाले के पास जो आपको रिक्शे से लाता है वो उसके पास, सबके पास कुछ ना कुछ जिम्मेदारियाँ होता है। सब अपने आप जिम्मेदारी को अगर समझ जाए तो क्या ये जो हम लोग का देश है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो खैर इतने से यही थे कहानी। इसका पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।